हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने कल बात की थी जूलॉजी का एक टॉपिक था अपना कोडेट्स। कोडेट्स में अपन ने देखा था कि इसमें कोडेट्स और नॉन कोडेट्स के साइलेंट फीचर्स अपने कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया था उसका क्लासिफिकेशंस। देखो कोडेट्स के मेन फीचर्स में मैंने बता दिया था, इसमें सिमेट्री कैसी होगी, इसमें सेगमेंटेशंस कैसा होगा, इसमें सिलोम कैसी होगी, या इसके अंदर जो भी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात की थी अपन ने, फेरिंजियल गिल्स्लिट्स कैसी होगी इसके अंदर, और इसके अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि ये ट्रिपल लेयर्ड होगा। ये सारी बात हो गई थी अपने कोडेट्स की। अब बात करते हैं इसमें जो क्लासिफिकेशन है कोडेट्स का, इसमें अपन ग्रुप की बात करेंगे। ग्रुप कैसे, यानी कि इसमें जो दो ग्रुप होंगे उसमें नाम लिया था अपन ने एक्रेनिया और दूसरा लिया था क्रेनिया। एक्रेनिया में मैंने बताया था कि इसके अंदर क्रेनियल और शकल दोनों क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। वर्ड से पता चलता है एक्रेनिया, मीन यहाँ पे होगा एक्रेनिया मतलब इसमें शकल और इसी के अंदर क्रेनिया दोनों क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। जबकि क्रेनिया के अंदर यहाँ पे शकल भी प्रेजेंट होगा और उसी के साथ साथ यहाँ पे क्रेनियम भी प्रेजेंट होगा। अब बात करेंगे कि जो ये क्रेनिया जो एनिमल होते हैं, इन एनिमल के अंदर नोटोकोड की बात करेंगे, एंडोस्टाइल्स की बात करेंगे, या इसमें जो भी ऑर्गन्स होंगे उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने बात की कि इन क्रेनिया को अपन ने नाम दिया प्रोटोकोडेटा, भी इन्हें नाम दिया गया है। यहाँ पे हम बात करेंगे जो एक्रेनिया जो एनिमल होते हैं इसे अपन ने तीन यहाँ पे सब फाइलम में डिवाइडेड किया गया, जो था हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। सबसे पहले बात करेंगे हेमिकोडेट्स। कोडेट्स के अंदर जो हेमिकोडेट वाला जो यहाँ पे सब फाइलम है इसे आदिम प्रकार के कोडेट्स कहा जाता है। आदिम प्रकार का कोडेट्स इसे हेक्सेन नामक वैज्ञानिक ने बोला था कि इसमें जो नोटोकोड होती है जिसे बोला जाता है पृष्ठरज्जु, वो नोटोकोड इसमें प्रेजेंट होती है। इसी के साथ साथ इसमें गिल्स्लिट्स भी प्रेजेंट होती है। तो ये दो स्पेसिफिक इसके अंदर जो करैक्टर होते हैं, एक तो ना नोटोकोड का प्रेजेंट होना, दूसरा इसमें गिल्स्लिट्स का प्रेजेंट होना, ये हेमिकोडेट्स के फीचर है। इसीलिए इसे पहले कोडेट्स कहा जाता था, लेकिन दो करैक्टर की वजह से, सिमिलरिटीज शो करने की वजह से इसे कोडेट्स में नहीं रखा जाता, इसका एक सब फाइलम डिवाइड कर दिया गया है। अब बात करेंगे हेमिकोडेट जो एनिमल होते हैं ये बेलनाकार होते हैं, वर्म लाइक स्ट्रक्चर वाले होते हैं, और इनका जो शरीर होता है ये बेलनाकार सिलेंड्रिकल होने के साथ साथ, वर्म लाइक होने के साथ साथ ये बिलकारी होते हैं। ब्रूविंग शो करते हैं क्योंकि ये सिसाइल होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, और जो समुद्री जी यानी कि समुद्र की जो तली होती है उसमें दलदली सैंड के अंदर ये क्या करते हैं, बिल बनाकर अपनी आधी बॉडी को बाहर निकाले हुए रखते हैं। अब बात करते हैं हेमिकोडेट्स की बात करेंगे, ये अधिकांशतः जलीय जंतु होते हैं। हेमिकोडेट्स जो होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सेकंड बात करेंगे ये बाइलेटरली सिमेट्री शो करेंगे, बाइलेटरली सिमेट्री शो करते हैं। इसके बाद में बात करेंगे बाइलेटरली सिमेट्री के साथ साथ ये सिलोमेट होते हैं, सिलोमेट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक इसका मतलब इसमें तीन जन स्तर पाए जाएंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो हमने देखा था कि ये जो गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं त्रिजन स्तर। अब बात करेंगे बाइलेटरली सिमेट्री, कोई भी एक काल्पनिक अक्ष जो एनिमल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे, इसीलिए बाइलेटरली सिमेट्री शो करेंगे, सिलोमेट होंगे। अब बात करेंगे इनका जो शरीर स्ट्रक्चर होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक भाग में। इसके बाद बात करते हैं इनके अंदर कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, और इनके अंदर गिल्स्लिट्स भी पाई जाती है जो रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल होती है। हम बात करेंगे जो हेमिकोडेट्स एनिमल है ये फिल्टर बीडर होता है, यानी कि ये जो मृत गलीय पदार्थ होते हैं उनको ये क्या करते हैं, पोषण में ये सहायक होते हैं। हेमिकोडेट जो एनिमल होंगे ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट शो करते हैं। इनमें सेक्सुअल व एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। इनमें किस स्टेज आती है, लार्वा स्टेज, जिसे बोला जाता है टर्नेरिया लार्वा। ये मैंने बता दिया था पहले वाली क्लास में कि जो टर्नेरिया लार्वा है बाइपिनिया जैसे समानता शो करता है। इसके दो क्लासेस होते हैं, एंटेरोपन्यूस्टा और टेरोब्रेंकिया। एंटेरोपन्यूस्टा का हम बात करें, एंटेरोपन्यूस्टा जो होता है इसका बेलेनोग्लोसस, और एक और होता है इसका बेलेनोग्लोसस के साथ साथ डॉलिकोग्लोसस। ये दो एग्जांपल होते हैं, जबकि टेरोब्रेंकिया के रैप्डोप्लूरा और एक सिफेलोडिस्कस। ध्यान रखना रैप्डोप्लूरा और सिफेलोडिस्कस ये टेरोब्रेंकिया के। टेरोब्रेंकिया जो होता है एनिमल ये अपने स्रावित नालों द्वारा
उसी में ये क्या करता है कि हैबिटेट होता है। इसके बाद में जो टेरोब्रेंकिया होते हैं इनमें 2 गिल स्लिट्स पाई जाती है या इनमें एब्सेंट होगी। हम बात करेंगे इनमें एग्जाम्पल की रैप्डोप्लूरा और सिफेलोडिस्कस की। एंटेरोपनिस्टा में बेलेनोग्लोसस और डॉलिकोग्लोसस, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर वाले होते हैं और इसके अंदर जो सीलोम होती है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसे प्रोसोम, मिजोसोम और मेटासोम कहा जाता है। ये 3 स्ट्रक्चर हो गई। अब बात करते हैं अपन यूरोकोडेट्स की। देखो ये जो यूरोकोडेट्स होते हैं समुद्र जीवी होते हैं और ये डेप्थ वाले होते हैं और ये छिछले जल में निवास करने वाले होते हैं। यूरोकोडेट्स जो एनिमल हैं, इन यूरोकोडेट्स एनिमल की जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर के अंदर बात करेंगे कि यूरोकोडेट्स जो एनिमल हैं इनके अंदर जो बाहर की तरफ एक टेस्ट पाया जाता है, जो टेस्ट प्रेजेंट होता है ट्यूनिसिन नामक, ट्यूनिसिन खोल प्रेजेंट होता है जो सेलुलोज द्वारा भी निर्मित होता है। अब बात करेंगे जो यूरोकोडेट्स जो एनिमल हैं ये छिछले जल के साथ साथ इनके शरीर के अंदर यानी बाहर की तरफ एक एट्रियल कैविटी पाई जाती है। एट्रियल कैविटी की वजह से इनमें 2 पोर प्रेजेंट होते हैं। एक जो मुख की तरफ पोर प्रेजेंट होता है उसे तो बोला जाता है ब्रैंकियल, और एक होता है जो गुदा की तरफ, एनस की तरफ प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है ब्रैंकियल। तो यूरोकोडेट्स के अंदर, यूरोकोडेट्स जो एनिमल है, इन एनिमल के अंदर मैंने बताया कि ये छिछले जल में होंगे, छिछले जल में। अब बात करेंगे इनके साथ साथ इनके अंदर एट्रियल कैविटी पाई जाती है, एट्रियल गुहा पाई जाती है। इस एट्रियल गुहा के अंदर 2 छिद्र बोले मैंने, एक तो ब्रैंकियल और दूसरा इसमें होता है एट्रियल। ब्रैंकियल मुख की तरफ प्रेजेंट होता है और ये गुदा की तरफ प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे एट्रियल और ब्रैंकियल के साथ साथ इनमें जो ग्रसनी होती है, इस ग्रसनी में क्लोम छिद्र प्रेजेंट होते हैं, क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं। किसमें उपस्थित होंगे? यूरोकोडेट्स में। यूरोकोडेट्स एनिमल में ब्रैंकियल और एट्रियल जो छिद्र होंगे, ये ब्रैंकियल एट्रियल छिद्रों के द्वारा क्या होता है, ब्रैंकियल में तो पानी प्रवेश करता है, वाटर प्रवेश करता है, जबकि एट्रियल के द्वारा वाटर एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है पानी। तो हम बात करेंगे इन्हीं के साथ साथ इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो भी कंप्लीट होगी। इनमें नोटोकोड लार्वा अवस्था में पाई जाएगी, लेकिन धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन एट्रियल के। यहाँ पे इनका जो शरीर होता है जिनमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, इन क्लोम छिद्रों की वजह से ये क्या कर लेते हैं, श्वसन की क्रिया कर लेते हैं। इसी के साथ साथ इनके शरीर के अंदर लास्ट में हम बात करेंगे कि इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जो उत्सर्जन के लिए जो ऑर्गन होते हैं, वो न्यूकल अंग कहलाते हैं या नेफ्रोसाइट्स कहलाते हैं या पाइरुलो ग्लैंड्स कहलाते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में होगा न्यूरल ग्लैंड्स हो गई इसमें, इसी के साथ साथ नेफ्रोसाइट्स भी इनमें हो गया। इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट इनमें पाया जाता है। किनमें? यूरोकोडेट्स में। ये भी सेक्सुअल व एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, शो अप करते हैं। इनके अंदर लार्वा स्टेज में मैंने बोला नोटोकोड प्रेजेंट होगी, इनके अंदर हर्ट भी, यानी कि अब बात करेंगे यूरोकोडेट्स जो एनिमल है, ये तो इनके कैरेक्टर हुए। इनके क्लासेस होते हैं 3, एसिडिया, थैलिएसिया और लार्वेसिया। एसिडिया के अंदर आता है हर्डमानिया और बात करेंगे एसिडिया। ये 2 इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। थैलिएसिया में होता है डोलियोलम और एक डोलियोप्सिस। एक बात करेंगे अपन इसी के साथ साथ डोलियोप्सिस, और लास्ट वाले के अंदर ओइकोप्लूरा। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो यूरोकोडेट्स हैं इनमें एसिडिया जो एनिमल होता है, इनके अंदर भी ये एट्रियल गुहा पाई जाती है और एट्रियल गुहा के साथ साथ इनमें ब्रैंकियल और एट्रियल पोर भी पाए जाते हैं। इसमें ग्रसनी के लिए इनमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये क्या कर लेते हैं, श्वसन की क्रिया कर लेते हैं। इनका शरीर विभाजित नहीं होता है, इनके अंदर फुट्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर मैंने बोला सेलिनिन, या फिर हम बात करेंगे कि एक ट्यूनिसिन नामक पदार्थ से ही क्या होता है, कवर्ड होता है, एक टेस्ट पाया जाता है। जो एसिडिया होते हैं, ये एसिडिया जिनमें हम बात करेंगे हर्डमानिया और एसिडियंस, ये निवही नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र जीवी होते हैं और ये समुद्र जीवी भी एनिमल होते हैं।
अब बात करेंगे कि इनके अंदर पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है, इनमें नोटोकोड नवकोड भी एब्सेंट होते हैं, धीरे धीरे वो क्या होते हैं इनमें कवर्ड होते हैं। अब बात करेंगे इनमें थैलिएसिया की, थैलिएसिया में डोलियोलम, ये कैसे होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, इनमें पीढ़ी एकांतरण इनमें पाया जाता है। ये एनिमल क्या करते हैं, कॉलोनी बनाने के साथ साथ इन एनिमल के जो स्ट्रक्चर है इनके अंदर भी हम विभिन्न प्रकार के सिस्टम की बात करेंगे कि रुधिर परिसंचरण तंत्र कैसा होगा। इसी में हम बात करेंगे इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रेस्पिरेशन किनके द्वारा होगा, पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके द्वारा क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं। अब बात करेंगे लार्वेसिया, तो लार्वेसिया के अंदर आता है हमारे पास ओइकोप्लूरा, ये चक्रीकरण का गुण इसमें विशिष्ट पाया जाता है, लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है, अधिकांशतः ये लार्वा स्टेज इनका कंप्लीट होता है किसमें, लार्वेसिया में। ये हमारा कंप्लीट होता है किसका, एक्रेनिया का। एक्रेनिया में हमने बात की हेमिकोडेट्स, यूरोकोडेट्स। अब बात करते हैं सिफेलोकोडेट्स। सिफेलोकोडेट्स जो एनिमल है, ये एनिमल प्रोटोकोडेट्स मछलियों के द्वारा समानता दर्शाते हैं। अब बात करेंगे सिफेलोकोडेट्स एनिमल, ये मछलियों के समान संरचना दर्शाते हैं और ये क्या करते हैं, ये भी छिछले जल वगैरह में पाए जाते हैं। इन्हीं के ये जो सिफेलोकोडेट्स होते हैं, इन सिफेलोकोडेट्स के अंदर पृष्ठ रज्जु वगैरह या हम बात करेंगे कि डोर्सल युग्मित उपांग वगैरह ये पाए जाते हैं सिफेलोकोडेट्स में। सिफेलोकोडेट्स में पेयर्ड या डोर्सल फिन या फिर हम बात करेंगे इसमें काउडल फिन या एनाल फिन्स इसमें पाए जाते हैं। अब इन्हीं के साथ साथ हम बात करेंगे कि ये जो इनकी जो श्वसन होता है वो इनकी सामान्य सतह के द्वारा होता है। सामान्य सतह के साथ साथ हम सिफेलोकोडेट्स में देखेंगे कि जो लेप्टोकोडी है, लेप्टोकोडी में हम बात करेंगे एक तो ब्रैंकियोस्टोमा जिसे एम्फिओक्सिस कहा जाता है, ये एग्जाम्पल आता है किसका, सिफेलोकोडेट्स का। सिफेलोकोडेट्स एनिमल के अंदर जो करैक्टर शो करेंगे सिफेलोकोडेट्स, ये भी क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट शो करते हैं इनमें भी, और इनमें भी रिप्रोडक्शन की क्रियाएं पाई जाती है और पीढ़ी एकांतरण को ये शो नहीं करते हैं, लेकिन इनमें एक्सक्रीशन के लिए ज्वाला कोशिका इनमें पाई जाती है। शरीर इनका बेलनाकार होता है, इनमें बाह्य कंकाल भी प्रेजेंट होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होता है, वो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है वो इसमें पिगमेंट्स वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्या होता है कि जो पोर्स पाए जाते हैं, गिल पोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये पारदर्शी होते हैं, इनके अंदर मुख छद्म प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि पार्श्वीय संरचनाओं के दौरान इनमें काउडल फिन, एनाल फिन प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में बात करेंगे अपन इनमें तंत्रिका जो तंत्र होता है, वो तंत्रिका तंत्र भी कैसा होता है, खोखला होता है और नलाकार होता है। एक बात करेंगे, ये एक अधिकांशतः ये जो सिफेलोकोडेट्स होते हैं ये एक लिंगी एनिमल होते हैं, और इनमें बात करेंगे एक लिंगी जंतु होने के साथ साथ इनमें जो गोनाड्स होते हैं वो अनेक गोनाड्स पाए जाते हैं, और इनमें जो गोनाड्स के लिए हम बात करेंगे इनमें जेनाइटल ट्यूब्स इनमें प्रेजेंट होती है। साथ में बात करेंगे कि ये जो सिफेलोकोडेट्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो अप करेंगे, और उत्सर्जन के लिए मैंने बोला इनमें फ्लैम सेल्स या सोलेनोइड सेल्स इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्यतः प्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है, और इसकी एक क्लास होती है लेप्टोकोडी। ये लेप्टोकोडी में हम बात करेंगे कि जो ब्रैंकियोस्टोमा जिसे हम बोलते हैं एम्फिओक्सिस के समान ये क्या करते हैं, करैक्टर शो करते हैं। अब लास्ट में बात करेंगे क्रेनिया। क्रेनिया वर्ड से पता चल रहा है, क्रेनिया मतलब इसमें शक्ल प्रेजेंट होगा और क्रेनियम इसमें प्रेजेंट होगा। इसी में बात करेंगे कि ये जो एनिमल होंगे ये एनिमल एक्रेनिया से विभिन्न प्रकार के होंगे, नोटोकोड नवकोड हमने बात कर ली है इसकी, इसे ही यूकोडेट्स भी कहा जाता है। इसमें आता है कि सब फाइला जो होता है वर्टिब्रेट्स डिवीजन, यानी कि ये होते हैं एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा में हम बात करेंगे, जो एग्नेथा जंतु है वर्ड से पता चल रहा है एग्नेथा, यानी इसमें जबड़े क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, जबड़े एब्सेंट होंगे, वास्तविक जो जोव्स होते हैं वो एब्सेंट होंगे, जबकि ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर वास्तविक जोव्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो एक करैक्टर हो गया कि इसमें जबड़े प्रेजेंट होंगे और उसमें वास्तविक जबड़े एब्सेंट होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो कपाल की बात करेंगे तो जो कपाल की जो छत होती है वो झिल्लीदार होती है, किसकी, एग्नेथा की, जबकि यहाँ पे जो कपाल की जो छत होती है वो कैसी होती है, दृढ़ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। हम इसके बाद में बात करेंगे इनमें इनके जो मध्य में एक नासा छिद्र प्रेजेंट होता है। एग्नेथा में ओनली एक नासा छिद्र प्रेजेंट होता है, जबकि ग्नेथोस्टोमेटा में नासा छिद्र प्रेजेंट होते हैं संख्या में
में 2 नासा छिद्र प्रेजेंट होते हैं। इसमें युग्मित उपांग क्या होते हैं, एब्सेंट, जबकि इसमें युग्मित उपांग क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब बात करेंगे ग्नेथा और एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा में कि यहाँ पे तो जोव्स एब्सेंट लेकिन यहाँ जोव्स प्रेजेंट, जो मुख के यानी कि प्रेजेंट होंगे चारों ओर। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके अंदर जो प्रौढ़ अवस्था के अंदर इनमें जो नोटोकोड होती है वो नोटोकोड इनमें प्रौढ़ अवस्था में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो नोटोकोड होगी ग्नेथोस्टोमेटा में वो सेरिब्रल कॉलम में डिवाइडेड हो जाएगी, यानी कि कशेरुक दंड में रूपांतरित हो जाती है। अब लास्ट बात करते हैं अपन, इसके अंदर जो इंटरनल ईयर होते हैं उसमें अर्धचंद्राकार कोशिकाएं पाई जाती है या अर्धचंद्राकार इसमें नलिकाएं पाई जाती है। ये नलिकाएं संख्या में 2 होती है, जबकि इसमें अर्धचंद्राकार नलिकाओं की संख्या 3 होती है। नेक्स्ट अपन कल बात करेंगे कि इसका जो यहाँ पे पिसीज और टेट्रापोडा को डिवाइडेड किया है, कल अपन इसको डिस्क्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।